हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में। इसकी की वैकेंसी रिलीज की गई है सेल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसको स्टील प्लांट की तरफ से, जो इसको स्टील प्लांट बरनपुर में बेस्ड है, बरनपुर वेस्ट बंगाल। यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए नई नोटिफिकेशन जारी की गई है रिक्रूटमेंट की। टोटल 302 पोस्ट पर यहाँ पर वेरियस आईटीआई पास आउट ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की नई वैकेंसीज निकाली गई है। बम्पर वैकेंसीज है जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप इंटरेस्टेड हैं एनएससी करने के लिए सेल में, तो तैयार हो जाइए। आप सारे स्टूडेंट के लिए अच्छी खासी वैकेंसी रिलीज हुई है और इसे हल्के में मत लेना सेल को आप लोग, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। मैं बताऊँगा आपका तरीका कि कैसे सेल एनएससी कैंडिडेट को जॉब कैसे प्रोवाइड करती है, इसकी डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए टेंशन न लें। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रहे आप सारे के स्टूडेंट, इस सेल जो है मेजर बहुत सारे डिपार्टमेंट इनकी, लेकिन मेजर डिपार्टमेंट जो है यही 4 से 5 मेजर डिपार्टमेंट है। चार बोले तो मेजर डिपार्टमेंट, चार में से सबसे बड़ा स्टील प्लांट जो प्रोडक्शंस में यानी कि सबसे बड़ी स्टील बनाती है वो है बीएसएल, बोकारो स्टील प्लांट, जो झारखंड में है। दूसरी आपकी है, लेकिन वह सबसे एरिया में सबसे बड़ी है, भिलाई स्टील प्लांट जो बीएसपी का है। उसके बाद आपका हो गया राउरकेला स्टील प्लांट एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है और अभी जो वैकेंसी रिलीज की गई है इसको से, ये भी बरनपुर वेस्ट बंगाल में है। बरनपुर से दुर्गापुर का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो यहीं से बरनपुर वेस्ट बंगाल में आपकी जॉब लोकेशंस होगी, यही वैकेंसी निकाली गई है। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसको स्टील प्लांट जो बरनपुर में, यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। रीइंगेजमेंट ऑफ 302 ट्रेड अप्रेंटिसशिप एट टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको स्टील प्लांट बरनपुर से 1961 को टोटली फॉलो करती है। इसको स्टील प्लांट से वैकेंसीज निकल चुकी है। पहले हमेशा राउरकेला से निकलती थी, भिलाई से। इस बार देखो बहुत दिनों के बाद इसको से रिलीज हुई है। बीएसएल की तरफ से सारे कैंडिडेट का वेट है, देखो अब तक कब रिलीज होती है। एंड एनी सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन हु हैज़ कंप्लीटेड इस आईटीआई कोर्सेज विद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखे हो, इंस्टीट्यूट से कर रखे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड पासिंग ईयर जो चलेगा, लास्ट 3 ईयर पास आउट इन 2022 और आफ्टर में अप्लाई, यानी कि आपने पास आउट 2022 में किया है, 2023 में किया है, 24 में किया है, 25 में किया है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपने 22 से पहले किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आईडी जनरेट हो चुका है कहीं भी अप्रेंटिसशिप में, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट आईडी कैंसिल करवा सकते हैं क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आईडी अब कैंसिल नहीं होता है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर लिया है या फिर कर रहे हैं आप, तो जनरेट हो गया, वही चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आप इसे छोड़ दोगे फिर लाइफ में कभी आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से लेकर नॉर्मली 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन टोटली मिलेगी। एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का। 20 मई 2025 को आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी, बिकॉज ये नोटिफिकेशन सी 20 मई को निकाली गई है। चलिए ट्रेड वाइज वैकेंसीज को हम देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई है वो फिटर, इलेक्ट्रिशियंस एंड वेल्डर की वैकेंसीज है। फिटर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 52 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसी। इलेक्ट्रिशियन की भी कम नहीं है, 50 वैकेंसीज है। रिगर के लिए 25 है, टर्नर की 19 है, मशीनिस्ट के लिए भी 20 है। वेल्डर, इसके लिए भी 50 वैकेंसी निकाली गई है। वेल्डर आरएनएसी 30 वैकेंसीज निकाली गई है। मैकेनिक मोटर व्हीकल 4 पोस्ट है। प्लम्बर के लिए 8 वैकेंसीज है। कंप्यूटर सीएसटीएस हम अप्लाई कर सकते हैं, 31 वैकेंसी है। कंप्यूटर यानी कि अपने जो कोपा वाले कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अपने, 31 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन में यहाँ पर 13 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल सिविल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखने वाले हैं हम किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। टोटल 302 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट जो है आउट की गई है। वेटिंग लिस्ट तैयार होगी, 10% का सीटेज आपका वेटेज होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली आपका मेरिट बेसिस पे होगा, जो आपका ड्यूरिंग आईटीआई ट्रेड से आपने पास आउट किया, आईटीआई का जो मार्क्स है उसी के बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्टेड तैयार किया जाएगा। स्टार्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मई 2025
और लास्ट डेट है 30 मई 2025। यानी आपके पास मात्र 9 दिन का टाइम इन्होंने दिया था यार। आज है आपका 27 मई। टोटली अगर आप देखा जाए तो 3 दिन आपके पास है, 28 को, 29 को और 30 को। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको, तो जाकर अप्लाई कीजिए। ड्यूरेशन ट्रेनिंग 1 ईयर का रहेगा। एक डेजिग्नेटेड कॉन्सुलेटेड आपको पे मिलेगी, स्टेपन 7700 से 7,000 से 7700 बोलते हैं, लैमसम आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल फिटनेस अच्छी लेवल का होता है। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बिल्कुल आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पे। ये है अप्रेंटिसशिप इंडियाज़ का पोर्टल। इसी पे आपको इस्टेब्लिशमेंट सर्च करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इस्टेब्लिशमेंट कैसे सर्च करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। देन 3 डॉट बटन पे क्लिक करने के बाद अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी सेक्शंस पे आ जाना है आपको। देन अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी सेक्शंस पे आने के बाद सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट आपको सर्च करनी है सेल इसको, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे मैं लाइव सर्च करके बता रहा हूँ, ये सब आपको कोई देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सेल इसको आपको सर्च करनी है। फिर भी अगर आपका नहीं ले रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं ले रहा है, तो आपको डायरेक्टली इसको सर्च करनी है। मैं लाइव सर्च करके बता रहा हूँ, इसको स्टील प्लांट आप लोग सर्च कीजिएगा। तो इसके सर्च करने के बाद आपको ऑप्शन में दिखाई दे दी जाएगी। तो कोई भी एक सर्च करके देखें कि यहाँ पे ट्रेड दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं 20 मई 2025 को पोस्टिंग की गई है। RNC मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, प्लम्बर की वैकेंसी मिलेगी। मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक बहुत अप्लाई कर सकता है। मशीनिस्ट ट्रेड है, टर्नर हो गया, एंड ड्रेगर की वैकेंसी, फिटर की वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियंस, आपको इलेक्ट्रिशियन में स्टील प्लांट जो अलग से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रिगर, ये पहले वाली की वैकेंसी देखने को मिलेगी, बट यहीं पर जो वैकेंसी यहाँ तक निकल इलेक्ट्रिशियन, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो जाइए, जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड अप्लाई करें। अप्लाई करने में समय नहीं लगता है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हूँ, ओके। अगर मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हूँ, अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जैसे अप्लाई बटन नाउ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे अप्लाइड सक्सेसफुली बता देगा। लॉगिन कर लेना, आपने लॉगिन नहीं किया है, और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया रजिस्ट्रेशन कर लेना। देन अप्लाई करना है। मेल में शॉर्टलिस्टेड ही आपको मेल जारी आएगा, मेल आएगा आपको, और उस दिन आपको जाना है DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब आपको बुलाया जाएगा, ओके। तो अच्छी चीज़ है। और यहाँ से डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप करने के बाद सेल एक सेपरेट वैकेंसी निकालती है, सेपरेट NAC रिक्रूटमेंट होता है। ये इस प्रकार की वैकेंसीज होती है, सिर्फ ITI अप्रेंटिसशिप जो सेल से किया है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सेल से अप्रेंटिसशिप वालों के लिए एक लीगल वैकेंसीज निकलती है, जो कि बोकारो में 2 वैकेंसी देखने आपको लगातार मिला होगा। बोकारो स्टील प्लांट का अभी हाल फिलहाल 24 में उनका एग्जाम्स हुआ है। तो लगातार वैकेंसी निकलती है। तो सेल से अप्रेंटिसशिप करने के बाद एक ऑरा हो जाता है आपका। उसके बाद कहीं पे आप प्राइवेट में भी जॉब करोगे तो 40-50 हज़ार ऐसे आपको सैलरी देगी। देन अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली सेल में जॉब करना चाहते हैं, तो भी आप करें, क्योंकि सेल में वैकेंसी निकलती है इसके बाद। तो ये सारी चीज़ें, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए अप्लाई कीजिए। कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।